मोहित ने 3,200 रुपए खर्च किए, रवि ने रुपए 1,800 खर्च किए, अमन ने रुपए 700 रुपए खर्च किए और सूरज ने 900 रुपए खर्च किए। तो किसको कितना रुपए देना होगा? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिसाब का बंटवारा यानी कि बराबर हिसाब कैसे होगा, ठीक है, इसको आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसमें हिसाब बराबर होगा, किसको कितना देना या लेना होगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों तो सवाल ये आता है कि आखिर ये लेने देने वाला बात कहां से आ गया। भाई चार दोस्त मार्केट गए, अब चार दोस्त मार्केट गए, चारों ने अपने अपने लिए सामान खरीदा, बात खत्म। उनके पास जितने पैसे थे उतने पैसों का उन्होंने सामान खरीद लिया, ठीक है, बात खत्म। तो इसमें देने और लेने वाला तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये सिचुएशन कहां पर आती है। देखिए ये सिचुएशन कहां आती है, जैसे मान लीजिए चार दोस्त मिलके रह रहे हैं, चार दोस्त एक रूम में मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या डिसाइड होता है कि चलो जिसके पास जितने भी पैसे होंगे, जो भी सामान आएगा तो उसका क्या होगा, उसका जो है लिख लिया जाएगा हिसाब और महीने के लास्ट में बराबरी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये सिचुएशन वहां पर कर सकते हैं एज्यूम, जैसे मान लीजिए चार दोस्त हैं और चार दोस्त घूमने गए हैं, ठीक है, किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। अब वहां पर ये हुआ कि चलो भाई जो भी ट्रिप पर खर्च लगेंगे, जो भी यात्रा में जो भी खर्च होंगे, खर्च कर दिया जाएगा, फिर वापस लौटकर बैठकर हिसाब होगा कि कौन किसको कितना देगा या लेगा। तो इस तरह के सिचुएशन में बात आती है लेने और देने वाली, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। आप मान सकते हैं कि ये चार दोस्त या तो रूम में रह रहे हैं और कभी किसी ने कुछ खर्च किया, कभी किसी ने कुछ खर्च किया और महीने के लास्ट में हिसाब करना है। या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि ये चारों दोस्त घूमने गए हैं और वहां किसी ने कम खर्च किया तो किसी ने ज्यादा खर्च किया, अब वहां पर हिसाब बराबर करना है, क्योंकि जो भी खर्च किया गया उन सेवाओं का लाभ सभी ने लिया है। अब सबको बराबरी का हिसाब देना है। या फिर जैसे यहाँ पर ही चार दोस्त मिलकर रह रहे हैं, तो जो भी राशन पानी है, जो भी बना सब इकट्ठा में बना, सब ने उसको सर्विस को लिया, बराबर हिस्सों में लिया, तब यहाँ पर पैसे भी बराबर खर्च होने चाहिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुल मिलाकर सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको ये करना है कि कुल खर्च आपको निकालना है। क्या करना है, टोटल खर्च, टोटल कुल खर्च निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुल खर्च निकाल लेते हैं। तो मोहित जी ने खर्च किया है 3,200, रवि जी ने खर्च किया है 1,800, अमन जी ने खर्च किया है 700 और सूरज जी ने खर्च किया है 900, ठीक है। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कुल जो आएंगे 6,600 रुपए, ये कुल खर्च आ चुके हैं, ठीक है। अब स्टेप्स 2 में हमें क्या होगा, कितने लोगों ने ये टोटल खर्च किया है, हम जितने भी लोगों ने मिलकर जितने भी लोग होंगे हम उनकी संख्या से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि यहाँ पर कुल खर्च को हम जितने भी लोग होंगे उतनी संख्या से हम डिवाइड करेंगे। जितनी संख्या होगी, जितने लोग होंगे, जैसे यहाँ के चार लोग हैं, कौन कौन, मोहित, रवि, अमन और सूरज, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए टोटल यहाँ पर संख्या से हम यहाँ डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 6600 लिख ले रहे हैं और यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक, 4 1 का 4, यहाँ पर 2 बचे हैं 26 हो गए, 4 6 24, यहाँ पर 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20 और यहाँ पर पूरा कट चुका है, यहाँ 1 0। तो देखिए यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है
यहाँ पर कुल खर्च निकालने के बाद स्टेप 2 में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आता है औसत खर्च, एवरेज खर्च। तो यहाँ पर जो एवरेज खर्च जो यहाँ पर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1650 रुपए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिन्होंने ज्यादा खर्च कर दिए हैं पैसे उनको मिलना चाहिए बराबर हिसाब करने के लिए। तो चलिए हम लोग सबका नाम लिख दे रहे हैं समझने के लिए। यहाँ पर मोहित हैं, यहाँ पर रवि हैं, यहाँ पर अमन है और यहाँ पर सूरज हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके रुपयों को जो इन्होंने खर्च किया है अगर हम लिखें तो मोहित जी ने खर्च किया है 3200 रुपए, रवि जी ने खर्च किया है 1800 रुपए, अमन ने खर्च किया है 700 रुपए और सूरज ने खर्च किया है 900 रुपए। अब यहाँ पर सबका जो हिसाब है वो 1650 होना चाहिए बराबरी के लिए, क्योंकि जब हम 1650 जब हम 4 बार ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ टोटल खर्च आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कम खर्च किया है। कितना कम खर्च किया है, तो 16 में से 900 घटाइए तो कितना आएगा, यहाँ पर आएंगे 750। तो देखिए ये 750 रुपए इनको देना है, 750 रुपए इनको देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद इनको कितना देना है, तो इनको देना है, देखिए यहाँ पे 700 आप माइनस कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 950 रुपए। इन्हें कितना देना है, 950 रुपए। ठीक है, ये जो है ये देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने देना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर देखने वाली बात है कि इनको कितना मिलना चाहिए, तो इनका जो एवरेज खर्च है उसमें इनके हम अमाउंट में से घटाएंगे तो यहाँ पर इन्हें कितना मिलना चाहिए, तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएंगे 1550 रुपए। ठीक है, इन्हें मिलना चाहिए। इनको कितना मिलना चाहिए, तो इनका भी ज्यादा है तो चलिए हम लोग ऐसे ही घटा ले रहे हैं। तो 0 में से 0 गए 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 7 में से 6 गए 1, 150 रुपए। तो अगर हम इन दोनों लोगों का मिला दें तो यहाँ पर इनको 150 रुपए मिलना चाहिए, इनको 1550 रुपए मिलना चाहिए, और दोनों लोगों का अगर हम मिलाकर जोड़ें तो यहाँ पर टोटल कितने हो जा रहे हैं, 0 0 5 5 10 5 1 6 1 7 1700 रुपए। और इधर भी अगर इन दोनों लोगों का अगर आप जोड़ेंगे तो चलिए हम इधर जोड़ दे रहे हैं 0 0 0 5 5 10 9 7 16 और 1 1700 रुपए। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों लोग मिलकर 1700 रुपए इन दोनों लोगों को देंगे, जिसमें कि 150 रुपए यहां पर इनको मिलेंगे। ये जो 1700 टोटल हुए दोनों लोगों का मिला करके, ठीक है, ये दोनों लोगों का मिला करके, तो इसमें से 150 रुपए इन्हें मिलेंगे और बाकी जो 1550 है वो इन्हें मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर देने वाली बात अगर देखा जाए तो ये देना पड़ेगा, सूरज को 750 देना है और अमन को 950 यानी कि 950 देना है। कुल मिला के 1700 हो रहे हैं, तो जिन्होंने ज्यादा खर्च किए हैं उनको दिया जाएगा, जिसमें से कि 1550 मोहित जिन्होंने सबसे ज्यादा खर्च किया है वो ले लेंगे और रवि यहाँ पे 150 ये ले लेंगे। तो कुल मिला के हिसाब वो बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर सबको यहाँ पर कितने खर्च हुए हैं, 1650। ठीक है, इसके हिसाब से अब बात आती है कि यहाँ पर अगर कैलकुलेटर से हमें करना है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, कैलकुलेटर से हम इसको फटाफट कैसे करें, इतना ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाना चाहते, हम कुछ एंट्री करके रिजल्ट पाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा,
तो आइए देख लेते हैं कैलकुलेटर ट्रिक। तो देखिए कैलकुलेटर ट्रिक में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एंट्रीज करना है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप एंट्री करेंगे टोटल खर्च। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टोटल खर्च करेंगे, टोटल खर्च जोड़ेंगे। ठीक है, टोटल खर्च जोड़ने के बाद यहां पर आप डिवाइड कर देंगे टोटल खर्च में संख्या से, जितने भी लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे। जब आप इतना करेंगे तो आपका ये जो एवरेज खर्च है ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि बारी बारी से सबका, जैसे मोहित का आपको निकालना है, तो जो भी आया है, जो भी यहां पर आपका आया हुआ है, उसमें बस आपको मोहित का हिस्सा, मतलब सभी के हिस्से माइनस करना है। रवि के भी माइनस करना है, अमन के भी माइनस करना है, और सूरज के भी माइनस करना है। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर 1650 आए हुए हैं। तो चलिए हम यहां पर करके देख ले रहे हैं। देखिए जो भी आया हुआ है इसमें हम पहले माइनस करते हैं, माइनस 3200। तो यहां पर हमारा माइनस में ही वैल्यू आएगा कितना, 1550। तो माइनस में आया है मतलब ये इनको देना है। ठीक है, इनको मिलना चाहिए। रवि का जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर आएंगे 150, माइनस में आएंगे, मतलब इनको मिलना चाहिए। ठीक है, ये माइनस में है, इनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर माइनस हम जब अमन का करेंगे 700, तो यहाँ पे आएंगे 950। तो ये प्लस में आ रहे हैं ना, तो इनको देना है। ठीक है, इनको देना है इन लोगों को। और यहाँ पर सूरज का अगर हम घटा दें 900, तो यहाँ पर आ रहे हैं 750 जो होंगे। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेटर एंट्री भी हो गई है, और आशा करते हैं कि आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि इस तरह का हिसाब हम कैसे बराबर करते हैं। अगर आपके भी मन में इस तरह की कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।